डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट किया है, और डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं वो डेटर को देते हैं, तो उतना से मेरा डेटा डिक्रीज हो गया है, ठीक है, इसी के लिए इसको क्रेडिट किया है। क्लियर है? पूछना है कुछ? अब देखो, रिसीव्ड अलाउंस ऑफ ₹80 फ्रॉम वाई। अलाउंस क्या मतलब, इसको अलाउंस मिला है, तो मतलब इसको क्या है, जैसे कि अलाउंस क्या है, एक बेनिफिट होता है, ठीक है, ये टैक्स का ही चीज है। जैसे कि मान लो कि तुम किसी ऑफिस में काम कर रही हो, ठीक है, ऑफिस में काम कर रही हो, तो वो तुमको क्या दे रहा है ना, टिफिन अलाउंस दे रहा है, मतलब दिन में लंच करने के लिए तुमको 100 रुपया दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। वो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट हुआ, तुमको एक सुविधा मिल रहा है, तो वो पैसे की शक्ल में दिया वो, तो ये तुम्हारे लिए इनकम हो गया। समझ में आया? तो पैसा दिया है, वाई दिया है, तो यहाँ पर लिखाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अलाउंस, या फिर अलाउंस फ्रॉम वाई भी लिख सकती हो। सिर्फ अलाउंस लिखो, ठीक है। कितना है? 80 रुपीज। ये इनकम है मेरा, ठीक है। नाम दिया है कि हाँ कौन दिया है, उसका नाम नहीं लिखना है। इनकम जैसे डिस्काउंट अलाउड हम के नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं, उसी तरह ये डिस्काउंट तुमको मिला है एक तरह से, दूसरा तरीका से अगर समझा रहे थे, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए इनकम हो गया ये। तो इनकम जब मिलता है ना हम लोग को, तो इनकम का नाम लिखते हैं। ये अलाउंस मिला है, और पैसा इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और कैश आया है, कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो पूछना है इसमें? पांचवा नंबर है फर्नीचर वर्थ ₹500 डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो ये जो डेप्रिशिएटेड है, ये डेप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चैप्टर अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से, है क्या है? तो वो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ एक हिंट्स बता देते हैं, ठीक है। वो प्राइस उसका नहीं, प्राइस नहीं घट जाता। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम लोगों का रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा मतलब सेल से रिलेटेड, वो हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन एक खर्चा होता है जो कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल नेचर का खर्चा का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मेरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो हम मशीन लाए होंगे, तो मशीन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये बोला गया कि देखिए आप तो मशीन तो ला रहे हैं, तो मशीन भी तो यूज हो रहा है ना, तो उसका तो आपको शो करना है कि एक साल में आप कितना यूज किए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, परसेंटेज दिया रहेगा कि हाँ मेरा इतना परसेंटेज जितना फर्नीचर का कीमत होगा,
जितना में आप खरीदे होंगे, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 10% 500 का हो जाएगा 50 रुपीज़। तो उतना क्या हुआ मेरा यूज़ हुआ है इस साल में, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कि मेरा मशीन इतना % से यूज़ हुआ। फिर क्या होगा, उतना से उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा फर्नीचर का, ठीक है। ये तो बिजनेस के लैंग्वेज में समझाएं। जैसे मान लो तुम लोग मोबाइल लियो, मोबाइल खरीदने के 2 महीना बाद क्या उतना ही कीमत मिलेगा उसको, उसका तुमको जितना में तुम खरीदी हो उससे कम में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये बाय वियर एंड टियर, ये तुम मतलब यूज़ की हो इसको, वक्त के साथ इसका दाम इसका घटा है। तो वो हम बोलेंगे कि तुम कितना यूज़ की हो, तो तुमको वही हम बोलेंगे कि तुम डेप्रिसिएशन निकाल लो, जो भी परसेंटेज है 20% 2 महीना का। तो उससे क्या पता चलेगा कि हाँ हम इतना यूज़ किए हैं, और इतना मान लो 10,000 का मोबाइल लियो, 10% उसका होगा 1,000 रुपया, ठीक है। तो 2 महीने का आएगा मेरे ख्याल से 150 से 200 रुपया आएगा। तो वो 200 रुपया जो आएगा उतना का तुम यूज़ की हो, 10,000 से माइनस करोगी तो आएगा 9800 रुपीज़, ठीक है। तुम बोलोगी देखिए मेरा अभी इसका कीमत जो निकाले हैं वो 9800 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या है, अगर तुम उससे ज़्यादा में बेची तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, उससे कम में बेची तुम्हारा नुकसान हुआ, और सेम प्राइस मिल गया तो तुम्हारा नफा नुकसान कुछ नहीं हुआ, तुमको पूरा का पूरा कीमत मिल गया। समझ में आया। तो ये तो अभी जस्ट नॉलेज के लिए बताया है। जब वो चैप्टर जाएगा क्योंकि ये बड़ा डेप्थ चैप्टर है, जो कि पूरी मतलब जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये रहेगा ये चैप्टर का यूटिलाइजेशन। ग्रेजुएशन में भी है इसका अलग से, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड हाई है चैप्टर्स का, ठीक है। इसका जो एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन जो है ये लॉस होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10% यहाँ निकालेंगे, 500 इंटू 10% 50 रुपीज़ टू फर्नीचर, being furniture depreciated, ठीक है। डेप्रिसिएशन लॉजिक इसका है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है इसी के लिए डेबिट किए, फर्नीचर मेरा एसेट है वो डिक्रीज हो गया उतना उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है। इसी के लिए क्रेडिट किए इसको। आया समझ में। इसका लेजर तुम लोग घर से बना के लाओगे। 4 नंबर देखो, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस रिसीव्ड और डेप्रिसिएशन, इसका जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, और सैलरी अकाउंट भी, ये सब नॉमिनल है। ये सब जो अकाउंट है क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके, याद रहेगा। तो देखो 4 नंबर होमवर्क रहेगा, 2 नंबर 4 नंबर बन जाएगा।
7 नंबर देखो, ये जिसमें स्टार मार्क कर रहे हैं ना, ये सब कैश बुक और डेप्रिसिएशन चैप्टर करवाने के बाद होगा ये, क्योंकि इसमें जो नॉलेज चाहिए वो कैश बुक का नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो कैश बुक का चैप्टर है, उसको करवाएंगे, ये तुम खुद ब खुद कर लोगे ये सब, क्योंकि उसमें भी तो लेजर दिया हुआ है। अभी जो सिंपल अभी इसका जो है वो करवा रहे, ठीक है। देखो 7 नंबर, इसमें बोला है ना कैश अकाउंट बनाना, ठीक है। कैश अकाउंट जब बनाने के लिए बोलेगा तो जो कैश में ट्रांजैक्शंस हुआ है उसी को ही हम लोग सिर्फ लिखेंगे उसके लेजर में, क्रेडिट क्योंकि आएगा नहीं, तो इसको रटना नहीं है। पहले जर्नल एंट्री पहले इसका बना लेते हैं। सेवन नंबर, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, $30,000। ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश, बैंक अकाउंट ओपन किया है तो मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, एक एसेट मेरा बढ़ रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। परचेज गुड्स विद कैश, परचेज अकाउंट डेबिट, जहां पर डाउट होगा वो पूछोगे कि हाँ ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है, ये डेबिट क्यों हो रहा है। सोल्ड गुड्स विद कैश, कैश में सेल हुआ है, पेड रेंट इन कैश, रेंट अकाउंट डेबिट, ₹600। सोल्ड गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट, ठीक है। जर्नल एंट्री तो पास कर रहे इसका, लेकिन ये कैश अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये उधार में बेच रहा है। तुम लोगों को ये देखकर एंट्री पास करना है, जिसमें कैश आ रहा है वही पोस्ट होगा कैश अकाउंट में। क्रेडिट सेल हुआ है, सुनील मेरा डेटर है, ठीक है। डेटर मेरा एसेट होता है, इसी के लिए इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर रहे हैं, और सेल मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। 5800 है। पेड इलेक्ट्रिक बिल, पेड सैलरी, ऊपर का हो गया है। हो गया। हम लोग जो है 2 नंबर बोले, 4 नंबर बोले हैं, और अभी 7 नंबर करवाए हैं।
2 नंबर का जर्नल एंट्री सिर्फ पास हुआ है, उसका लेजर बनाओगी। और 4 नंबर का जर्नल भी बनाना है और लेजर भी। और यहाँ पे देखो 10 नंबर, 11 नंबर, 10, 11, 12, 13 होमवर्क रख लो, सब इजी है। और 7 का सिर्फ कैश अकाउंट बनाएंगे ना। अब हम बोलेंगे कैश अकाउंट बनाने से, उस पर सारा ट्रांजैक्शंस कैश से ही है, जो क्रेडिट में है वो नहीं आएगा। हाँ उससे बनाएंगे किसको? ये इन 7 नंबर 7 नंबर का जनरल एंट्री तो पास कर दिए, खुद भी कर लेते हैं। क्या बोले इंग्लिश में पास वो तो खुद भी कर लेते जनरल कर लेते तो वो लेजर अच्छा में था। प्रॉब्लम है ना। लेजर में प्रॉब्लम है हाँ थोड़ा थोड़ा तो बोलना चाहिए ना। अजीब है, तो वो भी क्या बना प्रॉब्लम उसमें बोलो। पर थोड़ा सा देखो आके बोल नहीं रही है, बैठी चुपचाप से, क्या प्रॉब्लम बोलो। मतलब एक बना दीजिए आप ऐसा। अच्छा ठीक है, इसको बना दो। हाँ हाँ पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश मेरा डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल बोल के। $30,000 क्लियर है। फिर क्या है, कैश मेरा क्रेडिट में है तो बैंक क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बाय बैंक बोल के। $10,000 ये क्रेडिट में कैश तो परचेज भी क्रेडिट में होगा बाय। तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ डाउट होगा पूछोगी। कैश मेरा यहाँ पर डेबिट में है तो डेबिट साइड में होगा टू सेल। रेंट कैश मेरा क्रेडिट में है तो ये मेरा क्रेडिट साइड में आएगा बाय रेंट बोल के। $600 ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था, इसमें कैश कुछ है ही नहीं तो कैश में आएगा नहीं। तुमको आया समझ में तन्वी? हाँ जो जिस अकाउंट से रिलेटेड है उस अकाउंट में बस ट्रांसफर करना है, उसमें कुछ भी सोचना नहीं समझना नहीं है। जहां पर कैश लिखा हो वहीं पर ना आएगा। इलेक्ट्रिक बिल है, कैश मेरा क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। $920 सैलरी, इसमें भी कैश क्रेडिट में है तो सैलरी क्रेडिट में आएगा। 1,000 रुपया ये टोटल करेंगे डेबिट साइड का 48,000 आएगा। कैश अकाउंट जब बनाएंगे ना तो आंख बंद करके पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड पे करेंगे 18,000, 19,000, 19,000 और 1,520, 20,000 20 रुपया। और 48,000 से इसको लेस करो तो 20,000 20 रुपया को 28,000 से 20 रुपया कम कर दो। 28,000 को 27,980 980
मतलब इतना पैसा उसके पास आया बिजनेस में और ये सब खर्चा हुआ है यहाँ तक, और बैलेंस शीट का मतलब इतना बचा है। पीछे में आंसर दिया हुआ है, सिर्फ टैली कर लेना, आंसर ही मिल जाए इसको। चलो मिलो, इसका आंसर ये होगा 27,980 रुपीज। ठीक है, करना है? नहीं यार नहीं था। हाँ? कर लूँगी। क्या दिक्कत था बोलो। अब इसको सजाएंगे कैसे? क्या अब इसको करेंगे कैसे? इसको बस ये लास्ट है। तो कैश अकाउंट ही बोला बनाना इसमें, ओ कैश बाकी सब बाकी सबको नहीं बोला है वो बनाना। इस इलस्ट्रेशन में वो बोला है सिर्फ कैश अकाउंट बनाइए, तो इसी को सिर्फ बनाना है। पूछना है? हाँ, ये तो पहले बोलना चाहिए ना कि हाँ हमको कुछ दिक्कत है, तो बैठिए चुपचाप से। हो गया? तो ये वाला जो होमवर्क दिए हैं 10 से 13 तक वो करोगी, और कौन सा दिए 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, तो लिख लियो। फोटो दे दीजिए। अरे ये बोले होमवर्क का मार्क कर लियो तुम। हाँ। हाँ ठीक है।